नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत सीएम साई ने बिलासपुर का दौरा किया और आमा गोहन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमा गोहन क्लस्टर के 11 गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदेश के मुखिया को अपने बीच में देख लोगों में एक खासा उत्साह रहा। सीएम साई को देखकर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिले। मुझे मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना से मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने का अवसर नहीं मिलता। इसे मैं स्वयं का खर्चा करती हूँ और अपने नातिन वामिकापुरी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट करती हूँ। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय छत्तीसगढ़। चले, आपको बधाई। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाई है? जी जी सर। नतनी के नाम से? जी सर। चला, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। हाँ। अहिवारा विधायक डोमलाल और कोसेवाड़ा ने अपने निवास स्थान पर जन दर्शन के दौरान जनप्रतिनिधि से लेकर ग्रामीण भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिसको लेकर विधायक ने अधिकारियों से चर्चा की और कार्यों को पूर्ण करने और उसके संबंधित निर्देश दिए, यानी कि पूरा करने के संबंधित निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासरत लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सुशासन तिहार के संबंध में कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सुशासन तिहार में हम आम लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। हमारे निवास में आज मैं अपना कार्यक्रम को दिया था कि मैं अपने निवास में रहूंगा और इस संदर्भ में मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु एवं आमजन मुलाकात किए हैं और अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। हमारे आसपास के और पूरे मेरे क्षेत्र के बहुत सारे गांव का कार्यकर्ता और जिसको मांग है वो लोग आए हुए थे। अभी मात्र कुछ राशि की मांग करते हैं और कोई भवन बनाने का, कोई डोम बनाने का। निश्चित तौर पर क्षेत्र में इसका भरपूर विकास हो रहा है और लगातार हम राशि विधायक निधि से भी और अन्य मदों से भी हम दे रहे हैं। हमारा प्रदेश का मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, जो त्योहार मना रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है और शिविर में सभी जनता अपनी मांग को लेकर आ भी रहे हैं। विशेष तौर पर राजस्व विभाग की समस्या जो है उसमें अधिक आवेदन होने का जानकारी मिली है और बाकी विभागों में अच्छा काम भी हो रहा है। और मैं गोढ़ी भी गया था, जहाँ पर हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय सुब्रत साहू जी और कलेक्टर महोदय, एसडीएम, सभी अधिकारी मौजूद थे। वहाँ पर सुचारू रूप से इसका संचालन भी हुआ और जो रुके हुए काम थे उनका पूरा वही स्थल पर उसका समाधान भी किया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे अहिवारा विधानसभा में उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कांग्रेस की जो बात है, हमेशा झूठ बोलने का प्रयास करता है। कांग्रेस तो खुद काम कर नहीं पाए, आवाज गरीबों का दे नहीं पाए और किस मुंह से वो बात करता है। कांग्रेस का जो झूठा काम है वो हमेशा झूठी बात करेगा और हमारे जो कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी है उसको हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है।
भिलाई के स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नगर निगम भिलाई को 1,78,67,520 रुपए का भुगतान नहीं किया। ये राशि 2017 से 2025 तक के पानी की सप्लाई के भुगतान के रूप में बताई जा रही है। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष ने इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 तक का भुगतान कर रखा है और आखिरी भुगतान 2022 में भी किया है और आगे उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। विषय ये है कि माननीय आयुक्त महोदय जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी वो उनको तथ्यों से वाकिफ नहीं करवा रहे। मैं कभी भी मीडिया में आना नहीं चाहता था, आप आए हैं और ये बातें मीडिया में आ चुकी हैं। आयुक्त महोदय की तरफ से पहले आई, नगर निगम की तरफ से पहले आई या और किसी राजनीतिक दल की तरफ से आई, पत्रों में इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ और आपकी तरफ से बात हुई। इस कारण मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें ज्यादा बात करना उचित नहीं होता। सीधी सी बात है इतनी छोटी सी कि नगर निगम जितना पानी हमको दे रहा है उतना पैसा हमसे ले, ये हमारी मांग है। नगर निगम का कहना यह है कि आपके पास जो कनेक्शन की संख्या है उसके हिसाब से हमको पानी दीजिए। मेरे पास आज की डेट में, आज की तारीख में मान लो 780, 90 जो 800 के आसपास के कनेक्शन है, वो पूरे उस कनेक्शन का पानी चाहता है। जबकि हमारा कहना यह है कि नगर निगम पूरे नलों को फीड नहीं कर रहा है, सारे कनेक्शंस को नगर निगम फीड नहीं कर रहा है। हमारी संस्था की अपने जो समपेल है, हमारी अपनी जो पानी टंकी है, उसको हम अपने बोर्ड से भर रहे हैं और अपने माध्यम से हम पानी दे रहे हैं। तो आज अगर 800 कनेक्शन है तो 302 कनेक्शन के लगभग या 308 कनेक्शन जो है वो नगर निगम फीड कर रहा है, बाकी वो पानी नहीं दे रहा। तो नगर निगम ने जो लाइन जोड़ी है स्मृति नगर में सड़क 1 से लेके 9 तक सीधे सीधे पानी उसमें आ रहा है, हमारी जो लाइन है उसमें आ रहा है नगर निगम की लाइन से, और मध्यांचल मार्ग से लेकर सड़क 33 तक आ रहा है। तो कुल मिला के 308 कनेक्शन है। उसके बाद के जो हमारी जो बचता है, जो 2/3 स्मृति नगर जो शेष है, उसको पानी हम अपने संसाधनों से दे रहे हैं। और 2008 से मैं नगर निगम से इस बात की मांग कर रहा हूं क्योंकि जब संस्था और निगम के बीच में करार हुआ तो यहाँ निर्वाचित संचालक मंडल नहीं था और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो बैठे थे, पीठासीन अधिकारी ने नगर निगम से उसके पहले, इस बोर्ड के भंग होने के पहले जब मैं प्रभार में था तो भी मैंने निगम को लिखा था कि आप हमसे प्रति कनेक्शन चार्ज मत करिए क्योंकि आप घरों तक पानी नहीं पहुंचा के दे रहे हैं। आप हमारे सम तक पानी दे रहे थे उस समय, बाद में आपने 2 जगह से लाइन जोड़ दी तो आप प्रत्येक घर तक पानी नहीं पहुंचा रहे। तो वितरण में जो संस्था का वो अपनी जगह है। आज की तारीख में ये आपको ये पूरी की पूरी मैं शीट आपको दे रहा हूं, इसका पूरा अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। जितना पैसा संस्था के सदस्यों से संस्था को प्राप्त हुआ है और जितना व्यय संस्था द्वारा किया गया है, चाहे वो हमारा वितरण व्यय हो चाहे नगर निगम को अब तक का किया गया भुगतान हो, यदि आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो संस्था द्वारा अब तक 1 करोड़ से अधिक भुगतान किया जा चुका है। सदस्यों से प्राप्त राशि से 1 करोड़ से ज्यादा भुगतान हम कर चुके हैं और निगम आज भी अगर 2 करोड़ का बकाया बताता है तो 3 करोड़ का भुगतान सदस्यों से प्राप्त राशि से अधिक की मांग की जा रही है। मूल विषय यह है कि नगर निगम आयुक्त से मेरा निवेदन है आप सभी चैनलों के माध्यम से कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी ले कि कितने कनेक्शन को आप पानी दे रहे हैं और उतने कनेक्शन का जो पानी हमको मिल रहा है उस राशि को देने में अगर स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का कोई भी ऐतराज हो तो जो सजा चोरी होती है वो हमारी होगी। उच्च न्यायालय हम गए इसीलिए हैं कि आप संविधान के अनुच्छेद 14-15 में समता का अधिकार हमको मिला है, उस समता के अधिकार का कुल मिलाकर उल्लंघन कर रहे हैं। जो चीज मैं 2008 से मांग रहा हूं वो बल्क कनेक्शन आपने सूर्यविहार में बाद में दे दिया। वहां आप 9 रुपए पर केएल चार्ज कर रहे हैं, इसके पहले 6 रुपए पर केएल चार्ज कर रहे थे। 6 रुपए पर केएल के हिसाब से मेरे पास आरटीआई में निकला हुआ जो पेपर है वो उस समय 6 रुपया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब लगातार और भी भीषण होते जा रहा है और जिसके चलते डीएपी खाद की खेप और छत्तीसगढ़ में नहीं आ पा रही है। रूस और यूक्रेन से ही डीएपी खाद की सप्लाई भारत में होती थी और दोनों देशों में युद्ध छिड़े होने के कारण खाद की सप्लाई छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई है, जिसके चलते डीएपी की किल्लत आने वाले खरीफ की फसलों के लिए हो सकता है।
धान की खेती के लिए डीएपी खाद बहुत ही आवश्यक खाद माना जाता है, लेकिन प्रशासन डीएपी के रूप में दूसरा विकल्प तैयार कर रहा है, जिसमें यूरिया और सुपरफास्ट खाद को मिलाकर डीएपी खाद की भरपाई की जा सकती है। देखिए, राज्य शासन इस विषय पे बहुत ज्यादा गंभीर है और उन्होंने जो भी निर्देश जिला प्रशासन को दिए हुए हैं उसके हिसाब से किसानों के लिए रासायनिक खाद की व्यवस्था की जा रही है। ये बात सही है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध का असर खास करके एक ही खाद की पर पड़ रहा है, वो है डीएपी। तो डीएपी के विकल्प के रूप में यूरिया और सुपर फास्फेट को मिला करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का प्रचार प्रसार कृषि विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है और मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में उपलब्ध जितने भी खाद हैं उन खाद को हम वहां से अपनी समितियों में भंडारित करा रहे हैं। लगभग 46,670 मीट्रिक टन का लक्ष्य है इस वर्ष के लिए राजनांदगांव जिले में, जिसके विरुद्ध लगभग 27% खाद का भंडारण समितियों में किया जा चुका है। तो इस प्रकार से सारी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा चुकी है, किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को नहीं आने वाली है। सर, जैसे पहले खाद बनाते अभी अगर मिला तो कोई फर्क नहीं है? इस सच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि किसानों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि किसी चीज की कोई कमी हो गई तो उसका विकल्प हमेशा तैयार रखना चाहिए और किसी एक चीज के ऊपर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। तो विकल्प तैयार हो चुके हैं। यूरिया और ट्रिपल सुपर फास्फेट को मिलाकर के डीएपी का विकल्प किसान तैयार कर रहे हैं और खेती किसानी में उसका उपयोग कर रहे हैं। बीजापुर के महादेव तालाब के सौंदर्यीकरण और उन्नयन कार्य में अनियमितता और गुणवत्ता में कमी के आरोप लगे हैं। ये कार्य लगभग 5 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन अब तक ठेकेदार को सिर्फ 30,60,000 का भुगतान हुआ है। कार्य की धीमी गति और गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है और कार्यस्थल पर अनियमितता को लेकर हंगामा किया गया है। पुराना है, लेकिन अभी हमारे अंडर में काम चल रहा है, हमारे शासनकाल में, तो हम आगे का काम कैसे चलेगा उसको देखेंगे और काम ठीक नहीं होगा तो हम काम पूरा तरीके से बंद करवा देंगे। आगे का सौंदर्यीकरण बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल उठाएंगे। मैं अभी नगर पालिका के सीएमओ महोदय से भी मैंने बात किया अभी तुरंत कि गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, आप लोग इस पे निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैंने 9 बार नोटिस दिया, उसके बावजूद भी गुणवत्ता नहीं आ रहा, तो मैं उस पर काम क्यों नहीं बंद किए हूँ। ठीक है, बंद कराएंगे बोले, और ये कार्य लगभग 5 करोड़ के आसपास का है। पूर्ववर्ती सरकार उसको मंत्री के माध्यम से दिया गया था ये काम, उन्हीं मंत्री के सह्या पे 4 वर्ष तक ये काम ऐसी लापरवाही हुआ और वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया, सुशासन की सरकार है। इस पे कड़ाई से कदम उठाएंगे हम। आज ही कलेक्टर महोदय से मैं मिलकर इस काम को रोकने का कोशिश करूंगा। नहीं मानने पे मैं प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी से भी मैं बात करूंगा इस संबंध में। अहिवारा विधायक डोमलाल और कोरसेवाड़ा के निवास स्थान पर जन दर्शन के दौरान जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीण तक अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिसको लेकर विधायक ने अधिकारियों से चर्चा की और कार्यों को पूरा करने के संबंधित निर्देश भी दिए गए। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासरत लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द में समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने सुशासन तिहार के संबंध में कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सुशासन तिहार में हम आम लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। कांग्रेस का काम है लोगों से झूठ कहना। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का वादा करके उन्हें निराश किया गया है, लेकिन हम अपनी सरकार में सभी ग्रामीणों से लेकर आम नागरिकों के विकास पर ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं। हमारे निवास में आज अपना कार्यक्रम को दिया था कि मैं अपने निवास में रहूंगा और इस संदर्भ में मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु एवं आमजन मुलाकात किए हैं और अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है।
हमारे आसपास के और पूरे मेरे क्षेत्र के बहुत सारे गांवों का कार्यकर्ता और जिसको मांग है वो लोग आए हुए थे। अभी मात्र कुछ राशि की मांग करते हैं और कोई भवन बनाने का, कोई डोम बनाने का। निश्चित तौर पे क्षेत्र में इसका भरपूर विकास हो रहा है और लगातार हम राशि विधायक निधि से भी और अन्य मदों से भी हम दे रहे हैं। हमारा प्रदेश का मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, जो त्योहार मना रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है और शिविर में सभी जनता अपनी मांग को लेकर आ भी रहे हैं। विशेष तौर पर राजस्व विभाग की समस्या जो है उसमें अधिक आवेदन होने का जानकारी मिली है और बाकी विभागों में अच्छा काम भी हो रहा है। और मैं गोढ़ी भी गया था, यहाँ पर हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय सुब्रत साहु जी और कलेक्टर महोदय, एसडीएम सभी अधिकारी मौजूद थे। वहाँ पर सुचारू रूप से उसका संचालन भी हुआ और जो रुके हुए काम थे उनका पूरा वही स्थल पर उसका समाधान भी किया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे आयवारा विधानसभा में उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुशासन तिहार चल रहा है। कांग्रेस के अभी पूरी तरह से सिर्फ दिखावे के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। कांग्रेस की जो बात है हमेशा झूठ बोलने का प्रयास करता है। कांग्रेस तो खुद काम कर नहीं पाए, आवाज गरीबों का दे नहीं पाए और किस मुंह से वो बात करता है। कांग्रेस का जो झूठा काम है वो हमेशा झूठी बात करेगा और हमारे जो कहना है भारतीय जनता पार्टी का जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी है उसको हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। और पोटा कैबिन में समर कैंप आयोजित किया गया। गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को सीखने की हानि को रोकने के लिए उनकी प्रतिभाओं को निखारने और अध्ययन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। ये कैंप विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके। नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है और बुनियादी शिक्षा शासन के निर्देशानुसार सुबह 2 घंटे में लगभग 400 स्थानों पर बुनियादी शिक्षा की कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जिससे कमजोर बच्चों को विशेष लाभ मिल रहा है। जो समर कैंप चल रहा है 31 मई तक चलेगा। इसमें बच्चों को क्या है, गायन है, चित्रकला है, वादन है, नृत्य है और जो पारंपरिक खेल है इसके संबंध में हमारे अनुदेशकों के द्वारा सिखाया जा रहा है और बच्चे भी पूरे इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं। इसमें बच्चे 57 बच्चे हमारे पास में हैं। 57 बच्चों में आज हमारे पास 52 बच्चे उपस्थित हैं। बच्चे बड़े खुशी से सीख रहे हैं सब। तो जैसे गर्मी के दिनों में बच्चे जो खाली पड़े रहते हैं उनमें कुछ वो शिक्षा के अलावा और जो रहते हैं ना उसको सिखाने के लिए ये सब आयोजन किया जा रहा है। वही 57 बच्चे भाग लिए हैं उपस्थित, मतलब उनका जो नामांकन है 57 का है और आज 52 बच्चे हैं। पोटा केबिन चरपाल का अनुदेशक हूँ और इस पोटा केबिन का समर कैंप का आयोजन से जो बच्चे इस घर में रह के और कहीं खेल में अगर जाते थे मगर यहाँ पे आने के बाद एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। पारंपरिक खेल, नृत्य, खेल, गायन इत्यादि सीखकर अपने स्किल्स को और डेवलप कर रहे हैं और बच्चे का और अच्छा ग्रोथिंग होगा और डायरेक्ट यहाँ से आप लोग डायरेक्ट नया शिक्षा सत्र से जुड़ेंगे तो बच्चे और अच्छे से कैच करके अच्छे आगे बढ़ पाएंगे। और मुख्यालय बस एक ही गांव के चरपाल से ही है
सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं और जो भी सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चरपाल के ही बच्चे हैं, वो आके यहाँ पे पूरा हमारा स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और बच्चों के अंदर जो हुनर है वो बाहर आ रहा है। जैसे चित्रकला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, खेल के माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर जो हुनर है यहाँ पे आके उस हुनर को और निखारने का काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमारे अधीक्षक सर, हमारे समस्त स्टाफ का पूरा सहयोग रहता है इस गतिविधि सारे खेल को आयोजन कराने में, और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है हमें। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि सभी वाहनों में, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, सभी में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गाड़ियों की चोरी हो रही है और चोर गाड़ी के नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं और इससे पता नहीं चल पाता है कि गाड़ी किसका है। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने से पता चल जाएगा कि गाड़ी का मालिक कौन है। चोरी रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने को कहा गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना अनिवार्य है, नहीं तो सभी का एक दिन के हिसाब से 400 रुपए का चालान काटा जाएगा। ट्रैफिक विभाग के द्वारा ये नंबर प्लेट आरटीओ के द्वारा चेंज किया जा रहा है। केंद्र राज्य सरकार जो नया नियम आ गया नंबर प्लेट, उसको गाड़ियों के शासन के द्वारा सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नंबर प्लेट के माध्यम से हमें एक क्लिक पे ही सारे डिटेल गाड़ियों के बारे में मिल जाती है और इससे जो है चोरी की गाड़ियों में यह फर्जी नंबर प्लेट लगा के घूमना बंद हो जाएगा। इससे काफी पुलिस को सहायता मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी। आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि सभी अपनी गाड़ियों में अनिवार्य रूप से इसको लगाएं, नहीं तो फाइन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोग आरटीओ कार्यालय से संपर्क करके अपनी गाड़ियों में इस नंबर प्लेट को लगवा सकते। सर कब तक चलेगा सर? ये नहीं है, जब तक नंबर प्लेट नहीं लगेगा तब तक 100% गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। क्षेत्र में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है, जिसका उदाहरण डूंगरगढ़ का ग्राम घोटिया बना हुआ है, जहां 2 वर्षों पहले जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण तो करा दिया गया था, लेकिन टंकी में पाइप का कार्य नहीं हो पाया है। टंकी में एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके निर्माण से ग्रामीणों को अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और साथ ही पाइपलाइन के लिए गड्ढा करके छोड़ दिया है, जिससे आवागमन भी समस्या हो रही है। ग्राम घोटिया में नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण हो गया है 2 वर्ष पूर्व से, परंतु ग्रामीण का कहना है कि अभी भी उससे सप्लाई नहीं हो रही, जिससे गर्मी के मौसम में पेयजल की संकट बना हुआ है। ग्राम घोटिया में हैंडपंप प्रारंभ है। अभी जो नल जल का जो काम चल रहा है उसमें कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर टंकी प्रारंभ की जाएगी। नल भी लगा है, क्या स्थिति है? टंकी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उसमें पाइप नहीं लगा है और किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ये काफी जगह गड्ढा खोद के रखा हुआ है और जिससे आए दिन घटना का बना रहता है और कई बार शिकायत करने पर भी काम अभी तक चालू नहीं कर पाया। ये अभी गर्मी के दिन चल रहा है, लोगों को पानी के लिए समस्या बना हुआ, हर घर भटकते रहते पानी के लिए। हैंडपंप जितना चलेगा, हैंडपंप जितना चलता है उतना चल पा रहा है, वो अभी शुक्र है आज के दिनों में, पर विभागी इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और न इस पे ध्यान दे रहा है। कितने साल हो गए टंकी निर्माण? 2 साल हो गए, अभी तक किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार विके, सरपंच ग्राम। हाँ, हमारे यहाँ 2 साल से टंकी बना हुआ है। हम ग्राम वासी को पानी का बहुत तकलीफ हो रहा है और हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं आता है। 2 दिन भी अभी गर्मी में सूखा हो गया है। पानी की समस्या है? पानी की समस्या बहुत जरूरी हो गया है। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? आपका नाम? मेरा नाम गोविंद पदोटी है, ग्राम पंचायत।
चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।